Hello everyone, good morning. We are in chapter number 7 integration, which is very important and interesting both. Also, you all were awaiting for this lecture, this chapter. आपको सबको पता था कि भाई इंटीग्रेशन चालू हुआ बाद में मजे ही मजे है, तो आप सब उसका वेट भी करते थे और इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड इन द लास्ट लेक्चर. सो वी आर इन एक्सरसाइज 7.1. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या है बेटा कि कुछ रूल्स है. रूल्स मतलब देयर आर डिफरेंट वर्ड्स कहने के लिए. एक्चुअली क्या है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सम्स है कि भाई ये पर्टिकुलर टाइप आप समझ लो तो इस टाइप के सम्स को इसी तरह से अटैक करना है. मैं जब 87 में 12th में था, कुछ मेथड ऐसी है कि तब से ये चलती आ रही है. शायद उससे पहले तो मुझे पता नहीं, पर जो मैं पढ़ा उसकी बात कर रहा हूं. तो सालों से ये चलता आ रहा है. मतलब अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो समझ लेना इन फ्यूचर यू विल बी मैथमेटिशियन. पर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ज्यादा दिमाग लड़ाने के बजाय जो मेथड चल रही है, चलती गाड़ी में बैठ जाओ, अपनी मंजिल मिलेगी. सो डोंट ट्राई टू इम्प्रूव द मेथड. समझ गए मेरी बात? हो सके वहां तक इंटीग्रेशन में ये छेड़छानी मत करना. समझ गए ना? क्योंकि आइंस्टाइन, न्यूटन, लाइबनिट्ज ये सब इतना कुछ करके गए, पूरे इनकी लाइफ का इतना पार्ट उन्होंने यहाँ पे दे दिया है, उतना उन्होंने नॉलेज यहाँ पे डाला है कि हम तो कुछ भी नहीं है. फिर भी मैं ऐसा नहीं बोला कि आप नहीं कर सकते हो, बट फिर भी थोड़ा सोच समझ कर. राइट? सो आज मैं कुछ टाइप के लिए यहाँ पे आपको कुछ रूल्स दे रहा हूँ. पर्टिकुलर रूल्स से वो सम करो तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छा होगा. नाउ वी नो दैट कि वी हैव इंटीग्रल ऑफ साइन, इंटीग्रल ऑफ कॉस. द इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस कॉस, इंटीग्रल ऑफ कॉस इज साइन, इंटीग्रल ऑफ tan इज log mod sec और माइनस log mod cos, इंटीग्रल ऑफ cot इज log mod sin, इंटीग्रल ऑफ sec इज log mod sec plus tan और log mod tan plus pi by 4 plus x by 2, इंटीग्रल ऑफ cosec इज log mod cosec minus cot और log mod tan x by 2 plus c. ये सारे ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल भी have. But what about for square? See, we have integral of sec square is 10, integral of cosec square is minus cot. उसको छोड़ के किसी के भी नहीं. तो अगर सम्स में बीच में कहीं या साइन स्क्वायर या टेन स्क्वायर या कॉट स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ऐसा कुछ आया, देन व्हाट? तो उसके लिए वी आर प्लानिंग. समझ गए ना? उसके लिए हम अभी से प्लानिंग करेंगे कि अगर वहां पे ऐसा कुछ आया तो देयर शुड बी सॉल्यूशन. हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए. तो वो सॉल्यूशन अभी से बना के हम डिब्बे में डाल के घूमेंगे, जब जरूरत पड़ी चम्मच से निकाल के डाल दिया. राइट? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, इफ यू हैव sec square or cosec square, direct integration. If you have sec square or cosec square, direct integration like this. Integration sec square x dx is equal to 10x plus c, and second one is integration cosec square x dx is minus cot x plus c. Getting? So if you have sec square or cosec square, direct integration, you will get the integral. If we have tan square or cot square, if we have or you have tan square or cot square, then use identity and then do the integration. Use identity, then do the integration. So for third, if you have tan square, integration tan square x dx, use identity for this. So integration sec square x minus 1 dx. Now we know the integral. Integral of sec square x is 10x. The integral of 1 is x plus c. तो या फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला फॉर्म में याद रखोगे तो भी नो इश्यू. यू कैन कभी व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ tan square?
10 माइनस एक्स प्लस सी, दैट्स ऑल। अगर याद रखना है तो, नहीं रखना है तो आप ये स्टेप तो कंपलसरी याद रखना पड़ेगा। यूज आइडेंटिटी देन इंटीग्रेट। फोर्थ वन, इंटीग्रेशन cot square x dx, then use identity cos x square x minus 1 dx. Now integral of cos x square is minus cot x 1 का x plus c over, तो 4 के मिल गए, 2 के तो रेडीमेड थे, sec square and cos x square, tan square और cot square के हमने बनाए। Now for sin square and cos square. Fifth, if you have sin square or cos square, use always most formulae, integration formulae, जो मैंने 11th में उनको नाम दिया था कि इस फॉर्मूला को हमने इंटीग्रेशन फॉर्मूला बोला था। sin square means इंटीग्रेशन 1 माइनस cos एंगल डबल बाय 2 dx, आपको ये पता होगा, इसे हमने नाम दिया था इंटीग्रेशन फॉर्मूले। तो sin स्क्वायर मींस 1 माइनस cos एंगल डबल बाय 2। नाउ 1/2 कांस्टेंट तो बाहर आया, इंटीग्रल ऑफ 1 इज x माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 2x इज sin 2x बाय 2 लिखना है। अभी याद रखो इसका जो रूल है दैट विल बी आफ्टर 7.1। 7.1 के बाद ये समझ में आ जाएगा कि वाई वी आर डिवाइडिंग बाई 2, राइट। अभी सिर्फ याद रखो, एंड इफ यू हैव cos स्क्वायर, इफ यू हैव cos स्क्वायर देन इंटीग्रेशन 1 प्लस cos एंगल डबल बाई 2, these are known as most formulae। चलो 1/2 is constant, the integral of 1 is x, integral of cos 2x is sin 2x by 2 plus c तो है, plus c तो है। so these are the formulae, or you can say sometimes अगर आपके पास trigonometric function आ रहा है you can easily integrate it। now if you have with square any trigonometric function with square also you can integrate it। तो ये सारे फॉर्म ऐसे हो गए उछड़िए सम, टेल फॉर्म, कि भी सम के एंड में ऐसा कुछ आके खड़ा हो जाए तो फंसना नहीं है। उसके लिए हमने क्या कर दिया, प्री प्लान कर दिया, राइट। सो लेट वी स्टार्ट। हमने इन लास्ट लेक्चर 2-3-4 सम्स किए थे, वहीं से हमारी ट्रेन आगे चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12th से मुझे जाना है, टिल 11th हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 3x, x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x dx। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि भाई वी डोंट हैव एनी वे टू इंटीग्रेट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्म। उसके लिए हमारे पास ना तो कोई वर्किंग रूल है ना तो कोई फॉर्मूला है। मतलब जब तक हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं होगा वी आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट इट। सो टू इंटीग्रेट इट आपके पास फॉर्म होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन एडिशन होगा तो यू आर नॉट एबल। तो यहां पे देखो रूट एक्स डिवीजन में है, मुझे उससे दूर करना है। कैसे? लेट मी स्टार्ट। मैं इसे डिवाइड करूंगा। डिवाइड करने के लिए एक स्टेप में ज्यादा लिख रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स रेज़ टू 1/2 dx। चलो अभी एलसीएम मैं सबको डिवाइड कर रहा हूं, तो x रेज़ टू 3 माइनस 1/2 बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस के बेसिस आर सेम, रिलेशन इज डिवीजन देन सब्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सपोनेंट आप जानते हो। सिमिलरली प्लस 3 x अपॉन रूट x मींस x रेज़ टू 1/2 मींस x रेज़ टू 1/2 प्लस 4 x रेज़ टू माइनस 1/2। whenever the exponent is one of denominator, मम्मी ने मना किया हुआ है
कि भाई डिनोमिनेटर वाले x की एक्सपोनेंट 1 है, देन मम्मी डिनाइड, अदरवाइज शी इज एग्री टू टेक इट द न्यूमरेटर, राइट। तो यहाँ पे देखो किसी की एक्सपोनेंट 1 नहीं होगी, मतलब सबको आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हो। नाउ वी हैव सिंपल वे, चलो जस्ट इसे सिंपलीफाई करो। 3 to the 6 minus 1, 5/2 plus 3 into x raised to 1/2 plus 4 into x raised to minus 1/2 dx। अभी हमारे पास ये काम आसान हो गया। चलो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ x raised to 5/2? इंटीग्रल ऑफ x raised to 5/2 इज, कंपेयर इट विथ x raised to n, x raised to 5/2 plus 1 upon 5/2 plus 1, x raised to n plus 1 upon n plus 1 की फॉर्मूला सेम हियर। 3 x raised to 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1 and same here x raised to minus 1/2 plus 1 upon minus 1/2 plus 1 प्लस c तो है। अब इतना तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इतना तो ये काम आपका बनता है, बराबर, क्योंकि हमारा फोकस है इंटीग्रेशन, नॉट सिंप्लीफिकेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 13 भी 13 में करवा रहा हूं। इंटीग्रेशन x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, पर आप पहली बार देख रहे हो इसलिए शायद आपको कंफ्यूजन हो। अब यहाँ पे हमारे पास डिवीजन वाली कोई मेथड है ही नहीं, मतलब मुझे डिनोमिनेटर वाली टर्म कैसे भी करके यहाँ से एलिमिनेट करनी है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि देयर शुड बी x माइनस 1 इन फैक्टर इन न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में x माइनस 1 फैक्टर हो गया, दैट विल बी कैंसल विद दिस टर्म, डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। सो न्यूमरेटर को आप फैक्टराइज कर सकते हो इक्वल टू, चलो पहले दो में से x² कॉमन बचेगा x माइनस 1, बाकी में से प्लस 1 कॉमन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx इक्वल टू ऊपर से x माइनस 1 कॉमन बचा x² प्लस 1 अपॉन, ओहो कितना आसान हो गया, x माइनस 1 चल बसा। अभी हमारे पास जो फॉर्म बचा है दैट इज x² प्लस 1, और आप इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। व्हाट विल बी इंटीग्रल ऑफ x² x³ बाई 3 और 1 का होगा x, सो इजी, 1 का होगा x, सो इजी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 1 माइनस x इंटू रूट x। जैसे कि आप जानते हो कि न तो हमारे पास डिवीजन रूल है न तो मल्टीप्लिकेशन रूल है, तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। उसके लिए मैं रूट x अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, और उससे भी पहले आपके लिए आई विल राइट इन दिस फॉर्म, क्योंकि ये आप आसानी से समझ जाओगे। अब x रेज़ टू 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, x रेज़ टू 1/2 बन जा x रेज़ टू 1/2 माइनस x रेज़ टू 1/2 इंटू 3/2। अब क्या करना है, जाने देना है, जल्दी करो, आपको आता ही है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 15 भी मैं आपको सेम है दे रहा हूं, तो मैं सीधा स्किप करके जा रहा हूं 16th पे। 15 इज इन द होमवर्क एग्जैक्टली लाइक दिस। सो क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज़ टू x dx। देखो मिक्स फॉर्म आया अभी तक, मतलब टिल 15 सारे जो सम्स थे पूरा का पूरा अलजेब्रा फॉर्म था। अब इन्होंने क्या किया, 16th में अलजेब्रा भी है, ट्रिगो भी है, एक्सपोनेंट भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। तो सबसे पहले हम उसे सेपरेट इंटीग्रेशन देंगे,
by using some properties. चलो 2 is constant मैंने ले लिया बाहर, 3 is constant मैंने ले लिया बाहर, e raised to x वेरिएबल अंदर रहेगा, सबको इंटीग्रेशन का फॉर्म अलग दे दिया, बिकॉज इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन we can give separate, right? चलो by integrating equal to 2, the integral of x is x square by 2, the integral of cos is sin, derivative is minus sin but integral is sin, remember it, plus integral of e raised to x plus c equal to 2 चल बसे x square minus 3 sin x plus e raised to x plus c. कितना इजी हो गया, याद रहेगा कि नहीं? ये e raised to x का इंटीग्रल भी e raised to x है और e raised to x का डेरिवेटिव भी e raised to x है. तो क्यों ऐसा है? इसकी एक स्टोरी है कि बहुत पहले एक बार ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हुई. बारिश नहीं होने की वजह से आप समझते हो क्या हुआ होगा. हर जगह कहीं ना कहीं सूखा हो गया, चीजें महंगी होने लगी, लोग प्रायोरिटी डिसाइड करने लगे. 2-3 साल तक बारिश नहीं गिरी, लोगों के पास पैसे कम होने लगे, जॉब छूटने लगी, ट्यूशन वाले सर फीस मांगे तो बच्चे आने के लिए बंद होने लगे. बिकॉज टू सर्वाइवल के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है, ये फिजिकल लाइफ के लिए जरूरी है कि भाई उसे बेटर बनाए. बाकी सर्वाइवल के लिए एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ. तो प्रायोरिटी बनाने लगे. अब हुआ ऐसा कि कोई मेरे जैसा मैथ्स का टीचर होगा, उसने देखा बेचारे ने कि भाई ये तो सारे बच्चे पढ़ने आते नहीं है, मुझे भी मेरी फैमिली को हैंडल करना है. जो बचा हुआ था वो तो 2-3 साल तक चला. नाउ अब क्या करें? तो थोड़े पैसे थे, वो लेके मार्केट में चले गए और एक मशीन गन ले लिया, AK-47. सोचा कि अब जो हो वो देखा जाएगा. मशीन गन लेके AK-47 लेके वो कुछ ऐसी जगह पे चले गए जहाँ से पब्लिक का आना जाना कम हो. चार और हरियाली झाड़ पान पेड़ पत्ते लगे हुए हैं और कोई निकले तो भी पता नहीं चले. कहाँ से हरियाली होगी भाई? सूखा पड़ा था, कहाँ से हरियाली होगी? समझ रहे हो? तो ऐसे सब सूखे हुए पेड़ वगैरह थे चारों ओर, एक जगह जाके बैठ गया. अब दूर से एक लग्जरी आती देखी उसने, एकदम बढ़िया लग्जरी थी. लग्जरी के सही मायने में वो लग्जरी थी. उसने देखा आ रही है, शिकार आ रहा है. जैसे थोड़ी नजदीक आ गई, वो लेकर रास्ते में खड़ा हो गया मशीन गन. धड़ाधड़ जोर गोलियां छोड़ी, दोनों आगे वाले टायर में पंक्चर कर दिए, ग्लास फोड़ दिए, ये सब कर दिए. ड्राइवर गाड़ी रख के उतर के भागा. अब लग्जरी को तो एक ही दरवाजा होता है. वो टीचर तो घुस गया लग्जरी में और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि जिसके पास जो कुछ भी है, जो गहने पैसे वगैरह है, माल मिलकर, उसको रुमाल में या कपड़े में या दुपट्टे में बांध के मुझे दे दो, नहीं तो सबका मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर डालूंगा. अब ये सुन के तो सारे डरने लगे कि साला मौत से भी बदतर है क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन. मौत के लिए तो सुना है और ऐसे भी अभी काल पड़ा है, तो ये तो होना ही था. पर ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गया? लोग डर गए. हाथ में मशीन गन था, 2-3 हवा में छोड़ी भी होगी गोलियां. सब अपना अपना गहने पैसे सब कुछ जो कीमती सामान था बांध के देने लगे. अब लास्ट सीट में एक बंदा बीच में आराम से आधी आंखें बंद करके बैठा था. कोई डर नहीं, जरा सा भी डर नहीं, एकदम बिंदास. खुश भी नहीं था
पर डर भी नहीं था। वो टीचर को लगा डर कि ये तो मेरे से भी बड़ा गुंडा लग रहा है, आज तो काम ही उसने किया था, ऐसा तो गुंडा ही बोलेंगे, तो ये तो मेरे से भी बड़ा गुंडा लग रहा है। उसने थोड़ी हिम्मत जताई अंदर से और उसके पास गया और सीधा मुंह में उसने मशीन गन डाल दिया और बोला, हे तेरे पास जो कुछ भी है फटाफट दे, नहीं तो तेरा मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी कर दूंगा। उसने मशीन गन मुंह से हटाया, हटा। मैं तू क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेगा, मैं तो e रेस टू x हूं। ओह लोचा हो गया, इसे तो कुछ होने वाला है नहीं। सो रिमेंबर इट, द इंटीग्रल ऑफ e रेस टू x इज e रेस टू x, द डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज e रेस टू x। तो इतना लिख लो ताकि नए सम्स चार्ट ले। सी 17 सम इज सो इजी, हो चुका है इस टाइप का, ये इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। 18 से हमारी ट्रेन आगे चलेगी। क्वेश्चन नंबर 18, sec x into sec x plus tan x। भाई मल्टीप्लीकेशन है तब तक हमारी ट्रेन आगे चलेगी नहीं, तो मैं sec को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वल टू sec sec का sec स्क्वायर प्लस sec x into tan x dx। अब दोनों के इंटीग्रल रेडीमेड हमारे पास है। We have integral of both the terms. The integral of sec square is tan, the integral of sec tan is sec. Sec का डेरिवेटिव sec tan है, तो sec tan का इंटीग्रल होगा sec, और sec स्क्वायर का इंटीग्रल है tan x प्लस sec x प्लस c ओवर। क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. Integration sec square x upon cos sec square x। बिल्ली का मुंह पहन के डराने आते हैं। देखो ये sec स्क्वायर अपॉन cos sec स्क्वायर जैसे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाया, सुरसुरिया बना के भी सुरसुरिया बनाए। देखो भाई इसे जानते हैं हम, आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो sec स्क्वायर मींस 1 अपॉन cos स्क्वायर और cos sec स्क्वायर मींस 1 अपॉन sin स्क्वायर। सो इट इज नोन फॉर्म इक्वल टू, बट sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर दैट इज नोन एज, and if we have tan square then use identity, then do the integration। so tan square है तो use identity equal to integration sec square x minus 1 dx। what is the integral of sec square? tan। अरे रेडीमेड आंसर लिखा हुआ पड़ा है हमारे पास। चलो क्वेश्चन नंबर 21 इंटीग्रेशन 2 minus 3 sin x अपॉन cos square x। जोरदार सम, जोरदार, इन्होंने जोरदार सम बना के आपको दिया है। देखो भाई मैं डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि डिवीजन फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, सो डिवाइड करो। 2 अपॉन cos स्क्वायर विल बी 2 sec स्क्वायर माइनस 3 sin अपॉन cos विल बी 10 और एक 1 अपॉन cos बचा वो sec बना, सो इट विल बी। तो भाई ये सब में और ये सब में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे देखो a is equal to 1, a is equal to 2, b is equal to 1, b is equal to minus 3। सो a sec स्क्वायर प्लस b sec 10 वाला फॉर्म बन गया भाई। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स आर 1 1 whereas here 2 is minus 3। मेथड इज सेम, ओके, इक्वल टू 2। द इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर इज 10x minus 3 sec x plus c। 0 0 कितना इजी है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 21 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं और 22 करवा रहा हूं। एमसीक्यू है ये। सी इफ
डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x raised to 4 such that f2 is 0. Then find fx. Then find fx. f2 is 0. Then find fx. Very easy. Let me start here. d by dx fx 4x क्यूब. चलो मैं dx को सामने ले जा रहा हूं बाय डेफिनेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव. अब जानते हो, सो fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x रेज़ टू 4 dx. अब दोनों को इंटीग्रेशन अलग दे दो. 4 इज कांस्टेंट, x क्यूब dx माइनस 3 इज कांस्टेंट. भाई डिनो में है, एक्सपोनेंट 1 नहीं है. मम्मी ने हाँ बोला है, अगर एक्सपोनेंट 1 होती तो मम्मी ने मना किया है. इक्वल टू 4. व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ x क्यूब? x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के हिसाब से दिस वन माइनस 3 x रेज़ टू माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 प्लस c तो है 4 4 चल बसे. x रेज़ टू 4 माइनस 3 भी गया प्लस माइनस x रेज़ टू माइनस 3 प्लस c. So it is our fx, but whenever we have c, it is unknown form. So f2 is given, f2 is 0, taking x equal to 2. 2 raised to 4 plus 2 raised to minus 3 plus c. It is 0. 2 raised to 4 is 16. It is 1 by 8 plus c. So c is equal to minus 16 plus 1 by 8. 16 8s are 128 plus 1 129. So minus 129 by 8. अब ये c के वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, you will get the answer. आपका ये डिजायर आंसर होगा. So it is easy. Clear point. So आज ये हम हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो रही है. We will start exercise 7.2 and some new theories in next lecture. तब तक के लिए see you, bye bye, टाटा.